अब हम कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में सीखेंगे। इनमें से पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, तो अगर किसी भी दो एंगल का सम यदि 90 होता है तो हम उन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सो वी कैन राइट हियर, इफ सम ऑफ two angles is 90 degree, they are called complementary angles. अब सपोज कीजिए यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई एक एंगल 60 का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, तो आप बड़ी आसानी से 90 माइनस 60 कह सकते हैं, तो 30। तो अगर कोई एंगल 60 का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 का होगा। अगर कोई एंगल 50 का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री का होगा। सो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल इसी के जैसा, कॉम्प्लीमेंट्री के जैसा ही इसका भी डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क यह है कि यहां पे दोनों एंगल्स का सम 90 है जबकि यहां पे दोनों एंगल्स का सम 180 है। सो यहां पे हम लिखेंगे इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पे एक चीज मैं आपको जरूर रिकॉल कराना चाहूंगा कि ये सिर्फ दो एंगल्स की बात करते हैं, चाहे ये कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री हो। अब ऐसा नहीं कि चार एंगल मिलकर अगर 90 बना ले तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, नो। या अगर तीन एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री 180 बना ले तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री कहेंगे, नो। सिर्फ दो एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो दे विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। इसके बाद है एडजेसेंट एंगल्स, या आप इसको पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हैं या सिंपली आप इसको एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। अब एडजेसेंट एंगल क्या है? अब देखिए सपोज करो मैं ये एक एंगल बना रहा हूं, this is A, this is O, this is B and this is C। अब यहां पे आप देखिए कि दो एंगल्स आप क्लियरली देख सकते हैं, एक एंगल AOC और दूसरा एंगल BOC। तो ये दोनों ही एंगल्स अगर आप इनको देखें तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। अब एडजेसेंट एंगल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको टू एंगल्स are adjacent angles if they have a common vertex and a common arm। अब आप देखिए यहां पे कि इस एंगल AOC और एंगल BOC में एक तो वर्टेक्स कॉमन, O वर्टेक्स दोनों में कॉमन है, एंगल AOC में भी और एंगल BOC में भी। दूसरा कि OC जो आर्म है वो दोनों में, इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। सो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल हैं। इन द फिगर
angle AOC and angle BOC are adjacent angles. अब इसके बाद जो अगला है पेयर ऑफ एंगल वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए लीनियर पेयर किसको कहते हैं. तो अब आप समझिए कि इनफैक्ट लीनियर पेयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडजेसेंट एंगल. अब आप कहेंगे कि अगर ये भी एडजेसेंट एंगल ही है तो फिर इसका नाम क्यों अलग से दिया गया. तो आप इसको कह सकते हैं कि इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ एडजेसेंट एंगल. कैसे वो देखिए. तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं. इफ द सम ऑफ two adjacent angles is 180 degree, then they are called linear pair of angles. अब यहां देखिए अगर आप इसे एडजेसेंट एंगल से कंपेयर करके देखिए तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा दोनों का. देखो आप जानते हैं मैं अभी आपने पीछे पढ़ा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं और वो कितने का होता है 180 का होता है. यानी ये कंप्लीट एंगल 180 का, ये पूरा एंगल 180 का, और उस एंगल को दो भागों में एक ये पार्ट और एक ये पार्ट ये बटा है. तो दैट मीन्स कि इस एंगल का और इस एंगल का सम डेफिनेटली 180 होगा और इसलिए हम कहेंगे कि एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों लीनियर पेयर है. जबकि आप यहां देख सकते हैं कि O वर्टेक्स इनका कॉमन है और OC आर्म भी इनका कॉमन है और इस लिहाज से ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और क्योंकि इनका सम 180 का है इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं. हेयर यहां पे आप लिख दीजिए एंगल AOC एंड एंगल BOC मेक लीनियर पेयर of angles. Now एक छोटा सा पॉइंट और है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए अगर कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट तो इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं. मैं इसको पहले डायग्राम से समझा देता हूं. अब आप देख सकते हैं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये सपोज करो C है और ये सपोज करो D है. और यानी आप कहेंगे कि AB और CD ये दोनों लाइंस O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी चार एंगल्स बनते हैं. तो इनमें ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा और इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं. सो वी कैन राइट हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इसको आप लिख सकते हैं इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट each other at one point they form two pair of vertically opposite angles
which are equal. Here angle AOC is equal to angle BOD and angle AOD is equal to angle BOC. तो इस तरीके से आज हमने एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको ये एंगल वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट। बहुत जल्द हम इसी चैप्टर का अगला वीडियो लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।